अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग जिम को ज्वाइन करते हैं, देर बाद आते हैं और आके फिर से अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। अच्छा जी, उनका उनका जो तरीक़ाकार होता है क्या है कि मैं सबसे पहले देखता हूँ कि वो बिगनर है तो उसकी ट्रेनिंग कितनी है। उसका मैंने ये देखना है कि मुझे पता है कि मेरे क्लाइंट के अंदर कितने परसेंट मसल्स हैं, कितना ज़्यादा उसके अंदर गोश्त रिक्रूट हुआ है, मसल कितने ज़्यादा हुए हैं। अगर मिसाल के तौर पे 15% है तो मुझे उस हिसाब से उसको देखना है कि इसकी 15% गोश्त है फुल बॉडी टोटल बॉडी वेट में से, तो मुझे उसको कितने रैप्स करवाने हैं। नॉर्मली होता क्या है कि मैं जब मेरे कुछ जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनका जो बिगनर में आते हैं या आप कुछ एडवांस में भी हैं कुछ क्लाइंट्स, तो उनको मैं करता क्या हूँ कि मैं हाई रैप्स की तरफ लेके जाता हूँ। 20 एक सेट कर लिया, एक सेट में 20 रैप्स कर लिए, इवन कि मैं 50 रैप्स भी करवाता हूँ मैं। अब हर बंदे का अपना एक तरीका है, क्योंकि मुझे उसकी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है, उसकी बॉडी की नॉलेज है कि उसकी बॉडी की क्या कैपेसिटी है, क्या उसके सिग्नल क्या देता है, वो मुझे हर ट्रेनर को पता होता है कि उसके क्लाइंट की कैपेसिटी क्या है। तो ये आपने खुद डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करें, आपके अंदर कितना मसल मैस है, 10%, 20%, 15%, 25%, ठीक है जी। तो होता क्या है कि फिर मैं उसको हाई रैप्स की तरफ लेके जाता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि उसको जो है लाइट वेट पे रखता हूँ मैं। और तीसरी चीज़ ये कि मैं फुल बॉडी की ट्रेनिंग करवाता हूँ। मिसाल के तौर पे 2 बाइसेप्स, 2 ट्राइसेप्स, 2 शोल्डर्स, 2 बैक और 2 आर्म्स और बाइसेप ट्राइसेप हो गई और लेग्स हो गई। उससे क्या होता है कि जो उसने रिकवर होना है, उसकी रिकवरी होनी है, मसल मेमोरी जब वापस आनी है, जो 10 दिन लगेंगे उसको मैं कोशिश करता हूँ कि 4 से 5 दिन में वो वापस अपनी जगह पे उसी पोजीशन पे आ जाए जहाँ से वो छोड़ के गया था। तो उससे अगर मैं सिंगल मसल रखूँगा तो या 2 मसल्स को रखूँगा तो उसको 10 दिन लग सकते हैं। तो चूँकि मुझे टारगेट मैंने सेट किया होता है, इसलिए मैं उसको सेफली बड़े तरीके से एहतियात के साथ उसको मैं सारी ट्रेनिंग करवा देता हूँ। क्योंकि मसल मैस किया होता है उसने बेहतर, मेरे पास जब वो छोड़ के गया था तो मुझे पता है कि मैं इसको कैसे, मुझे नॉलेज है उसकी कि कितना ये बर्दाश्त कर सकता है। तो जो बिगनर्स हैं उनको चाहिए जब भी वो आएँ, अक्सर पूछते भी हैं कि हम ट्रेनिंग क्या करें। तो जिम में भी नॉर्मल जो मेरे क्लाइंट नहीं भी हैं वो भी मुझसे पूछते हैं, यार हम इतने दिन बाद आ रहे हैं तो क्या करें। मैं कहिए मिक्स ट्रेनिंग करो और लाइट वेट के साथ रखो और एहतियात के साथ करना है, हैवी वेट नहीं करना। और 30-40 मिनट ट्रेनिंग करो और बस मिक्स ट्रेनिंग करो फुल बॉडी की। दो पकड़ लो या 3-3 पकड़ लो, एक पकड़ लो, डिपेंड करता है आपके मूड पे, आपकी स्ट्रेंथ पे कि आप कितने इस टाइम रेडी हैं। हाई वॉल्यूम की तरफ जब जाएंगे, जब छुट्टियों के बाद आएंगे, तो उसका नुकसान ये है कि आपका मसल टीयर होने का ख़तरा है। मामूली सा टीयर भी हो सकता है, ख़तरनाक हद तक भी हो सकता है। ये तो अल्लाह ताला महफूज रखे सबको। क्योंकि मसल ये ऐसे है जैसे आप एक सोए इंसान को फ़ौरन उठा के कह दें कि यार चाय डालो कप में, और कोई भी ऐसा काम दे दो जो उस हालत में इंसान होश की हालत में वो बड़े आराम से कर सकता है। लेकिन जब नींद से उठा होता है ना फ़ौरन, तो उसको होश नहीं होती कि वो कर क्या रहा है, कि किस तरह से करना है, क्योंकि दिमाग सोया हुआ है, वो अभी इस तरह से एक्टिव नहीं है। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो उस तरह से एक्टिव नहीं होता। तो मसल्स की भी मिसाल ऐसी है कि वो कुछ दिनों के बाद आया हुआ है और दोबारा से ट्रेन करने लगे अपने आप को, तो वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा जो वो आज से छुट्टियों आपके जाने से पहले वो जिस तरीके से एक ताकत में था, तगड़ा था, बेहतर परफॉर्मेंस थी, स्टेमिना अच्छा था, वो सब चीज़ें कम हो चुकी होती हैं। और जब वो एकदम से उस पर लोड डालेगा तो बहुत चांसेस हैं कि आप वो एक ऐसे दायरे जो कि रेड जोन है, डेंजरस आपका वो पॉइंट है जिसके अंदर आप खड़े हो चुके हैं। किसी भी टाइम हम डूब सकते हैं, किसी भी टाइम हम इंजरी में आ सकते हैं। तो हैवी वो मसल की मिसाल भी वैसी है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है उसके साथ। तो वो सेफ़ नहीं है, ख़ास तौर पे बिगनर्स और इंटरमीडिएट के लिए। जो एडवांस लेवल के हैं वो तो उनकी तो बात ही अलग है ना, वो उनको तो मैं इसके अंदर लेकर ही नहीं आ रहा। जो ये दोनों लोगों को चाहिए कि लाइट वेट और जल्दी मसल्स को पंपिंग करें, ब्लड को पंप करवाएं, दिल को पुश करवाएं कि वो ब्लड को पुश करे उस मसल्स पे। लाइट वेट पे रखें ताकि उसकी जो वेट की जो शिद्दत है वो ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए मसल्स को, बड़ा नॉर्मल रखे। क्योंकि जब आप हैवी वेट उठाएंगे तो उसकी जो इम्पैक्ट, जो उसका असर आता है
वो आपके हड्डी तक जाता है, और वहाँ पे जो है ना उसको डैमेज होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप लाइट वेट पे रखें और हाई रैस पे रखें, अपने आप को जल्दी जल्दी रिकवर करें, और मिक्स ट्रेनिंग कीजिए, और ये इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह ये है कि आपकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी और आप जो है ना सेफली आप कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला महफूज रखे। तकलीफ़ जो आनी है वो किसी भी टाइम किसी भी हालत में आ सकती है, वो तो अल्लाह ताला का इख्तियार है। लेकिन हमारी जो एहतियात वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने किस तरीके से अपने आप को ट्रेन करना है जब हम आते हैं छुट्टियों के बाद। और एक बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जब हमारा जिस्म ठंडा होता है या देर बाद, मिसाल के तौर पर जब देर बाद आके जिम में ट्रेनिंग करते हैं तो एक अजीब तरह की सॉरी एक अजीब तरह की दर्द होती है मसल्स में जब हम हैवी वेट उठाते हैं। वो दर्द क्या होती है वो इंशाल्लाह फिर मैं अगली किसी वीडियो में बताऊंगा मैं। तो अभी फ़िलहाल ये एक ज़रूरी चीज़ थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करूं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।